Morning students, today I am here with lesson 2 noun. A noun is a telling word, person, place or thing. एक संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताता है. Look here, it's from your English grammar book. These are called naming words also. यानी इनको हम नाम बताने वाले शब्द भी कह सकते हैं. और वैसे हम इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो क्या कहलाता है? ये संज्ञा. ठीक है बेटा. नाउन्स आर द वर्ड्स दैट रेफर टू पर्सन, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स और एक्टिविटीज़. यानी अगर आपको डिफ़ाइन करना है कि संज्ञा शब्द क्या होते हैं तो आप कैसे बताएंगे कि संज्ञा शब्द वो होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के या क्रिया के बारे में हमें बताते हैं. एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर. अमिताभ, सौरभ, एलिफेंट, दिल्ली, बैट, लव, हेट एट्सेट्रा. यानी किसी भी देख सकते हो व्यक्ति के नाम को अमिताभ दे सकते हैं. सौरभ एक बच्चे का भी नाम हो सकता है. एलिफेंट एक एनिमल है जो कि आपको पता ही है. दिल्ली एक सिटी का नाम है. बैट एक वस्तु का नाम है जिससे आप क्रिकेट खेलते हैं. लव एंड हेट, these are feelings. These are names of feelings also. Students, now I want to tell you types of nouns. यानी संज्ञा कितनी प्रकार की होती है. Mainly there are 5 types of nouns. They are as follows. यानी 5 तरह की हैं. कैसे डिफाइन करेंगे? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. यानी एक स्पेशल व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. फॉर एग्जांपल जयपुर, रंजन, पूजा, ट्यूसडे एट्सेट्रा. यू आर टू रिमेंबर दिस दैट all proper nouns have capital letters. You have to keep in mind a proper noun always starts with a capital letter. यानी कोई भी proper noun यानी जिस भी नामवाचक जिसे आप हिंदी में बोलते हैं, प्रॉपरली नेम से पुकारते हैं, उसका पहला शब्द वो पहला लेटर कैसा होगा? कैपिटल होगा. सेकंड वन आता है आपका कॉमन नाउन, जिसे आप हिंदी में जातिवाचक बोलते हैं. यानी जिससे हमें किसी जाति का पता चलता है. ठीक है, कि कौन सी क्लास का है या कौन सी टाइप का है. यानी इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे आप इसे? वर्ड्स दैट वी यूज टू नेम एनी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ अ स्पेशल क्लास और काइंड, दोज आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स. ठीक है, यानी जिससे किसी हमें स्पेशल क्लास या काइंड का पता चलता है वो हमारे कॉमन नाउन्स कहलाते हैं. वैसे कॉमन को जनरली हम ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब क्या होता है? आम. कोई भी चीज़ कॉमन होती है यानी सब में एक जैसी होती है. एग्जाम्पल्स आर हियर काउ, टेबल, स्पून एट्सेट्रा. नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संख्या. वर्ड्स दैट आर used to name the collection स्थान के समूह को प्रकट करने वाले शब्दों को हम समूहवाचक संख्या के नाम से पुकारते हैं. एग्जाम्पल इज हेयर हर्ड ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों के समूह को हम क्या कहेंगे? हर्ड. बंच ऑफ फ्लावर्स के ग्रुप को क्या कहेंगे? बंच. ओके. नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संख्या. ठीक है, इट इज़ द नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ. यानी किसी भी चीज़ के तत्व या सार के नाम को हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन. यानी किस चीज़ से यह बनी है.
एग्जाम्पल्स आर हेयर प्लास्टिक, जैसे हम कह देते हैं दिस चेयर इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, यानी यह कुर्सी प्लास्टिक से बनी है। टी कॉमन है और ये मटेरियल भी है। टी का मतलब क्या होता है बेटा? चाय। ठीक है। रबर का मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं आप इसे? रबर ही बोलते हैं। यानी जैसे आप कहते हैं दिस बॉल इज़ मेड ऑफ रबर। ओके। नेक्स्ट इज वुड मीन्स क्या होता है? लकड़ी। फॉर एग्जाम्पल यू से दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, यानी यह मेज़ लकड़ी से बनी है। ठीक है। फिर देखिए आयरन मीन्स क्या होता है? लोहा। ये भी एक मटेरियल है। फॉर एग्जाम्पल दिस गेट इज़ मेड ऑफ आयरन, यह दरवाज़ा लोहे का बना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन फिफ्थ टाइप ऑफ नाउन्स, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एक्सप्रेशंस आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। वे संज्ञा शब्द जिससे हमें भावनाओं को प्रकट करते हैं या अपने हाव भाव को प्रकट करते हैं, तो हम उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल्स आर हेयर पेन मीन्स क्या होता है? दर्द। हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य। ट्रूथ मीन्स सच्चाई। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। स्टूडेंट्स, as you can see here, these all words express the feelings or expressions we often share with others. Okay, now come on the exercise. Here first one exercise, you have to find out the proper nouns in the following sentences and write their first letter capital in capital. In first sentence, my best friend is Naresh. As you can see here, is small letter for Naresh. You have to circle this word and do capital and for Naresh and write it on your right hand side of the sentence. Okay beta. Now second question, Meena and Kamla are good friends. Here K letter is small for Kamla. As it is a proper noun, you have to do circle this word and write again Kamla by doing capital K on your right hand side like me. Next, he goes to church. Proper noun. So you have to do C capital for church and write on your right hand side. Next, my son studies in modern public school. Modern public school, it is a proper name. So you have to do capital M for modern, P for public and S for school and write on the right hand side. Next, I never saw the Taj. Taj is a proper name. So circle the word Taj and do capital T for it and write on your right hand side. Next, second exercise, identify common nouns in the following sentences and write them in the boxes. यानी इन sentences में आपको common noun को find out करना है, boxes में write करना है. First one, New Delhi is the capital of India. Do circle the word capital and write it in the box like me. Next, I love books. Books is a common noun, so do circle it and write in the box. Next, she was full of joy after getting new frogs. Frogs is a common noun, so do circle it and after doing it circle, you have to write in box like me. Next, man is the wisest animal on the earth. As you know, what is the meaning of animal? It is a common noun. Animal means होता है जानवर. So do circle it and write in the
box. Next, Ravi is a good swimmer. As we all know, swim. Now here comes third exercise. Write material nouns used in the following sentences in the space provided. यानी इन सेंटेंसेस में जो भी मटेरियल नाउन है उसे आप पहले सर्कल कर देंगे, उसके बाद आप स्पेस जो यहाँ दिया हुआ है उसमें राइट कर देंगे. यहाँ हालांकि एक्सरसाइज में सर्कल करने के लिए नहीं बोला है, बट आई वॉन्ट दिस थिंग फॉर योर कन्वीनियंस, यानी आपकी सुविधा के लिए मैं आपको बता रही हूँ ये. यू आर टू डू इट सर्कल. ओके. फर्स्ट वन इज द बैंगल्स आर मेड ऑफ गोल्ड. डू सर्कल द वर्ड गोल्ड. गोल्ड मीन्स होता है सोना, यानी ये चूड़ियाँ सोने से बनी हैं. एंड राइट द वर्ड गोल्ड इन द स्पेस प्रोवाइडेड. नेक्स्ट, शी यूज टू हैव ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ सिल्वर. वह चांदी के गहनों का यूज़ करती है. ठीक है. किया, उसने चांदी के गहनों का यूज़ किया. You are to write silver here after doing circle it in the sentence. We wear cotton clothes during the summer season. हम गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं. अब कॉटन क्या है बेटा? एक मटेरियल है. So you are to do circle this word and after that you are to write it in the space provided. Next, diamond is the hardest substance in the world. यानी हीरा जो है सबसे सख्त मटेरियल है संसार में. डू सर्कल द वर्ड डायमंड एंड राइट इट इन द स्पेस प्रोवाइडेड हेयर. वुड इज़ यूज टू मेक फर्नीचर. लकड़ी का यूज़ राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड. नेक्स्ट, here comes fourth exercise. You have to match the words given in first row, first column to the kinds of nouns those are given in second column. Okay beta. First one is Karol Bagh. As you know, it is a city name. It is a proper name. So write number 1 against the type proper nouns. नेक्स्ट, हैप्पीनेस मीन्स खुश होना, खुशी. इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो राइट नंबर 2 अगेंस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन in the column. Next, army means sena. It is a collection of soldiers. That means it is a type of collective noun. So put number 3 against collective noun. Next, fourth, boy means क्या होता है? लड़का. It is a common noun. So put number 4 against common noun. Next, copper. You are to write number 5 against the word material noun. Okay. Now come on next page. Here is an exercise. It is number 5. You are to fill in the blanks with appropriate words choosing from the box. यानी बॉक्स में से आपको प्रॉपर वर्ड चूज़ करने हैं और उन्हें क्या करना है. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल. उन्हें इन ब्लैंक्स में राइट कर देना है. फर्स्ट वन क्या है? पोटैटो, टोमेटो एंड कॉलीफ्लावर आर व्हाट आर दीज? वेजिटेबल्स. सो here it is written. Next, tiger, lion and elephant are, yes, you are to write here animals, animals. यानी ये सब क्या है? जानवर हैं. एनिमल्स मीन्स क्या होता है? जानवर. नेक्स्ट, हॉकी, क्रिकेट एंड टेबल टेनिस आर व्हाट आर दीज? यस, दीज आर गेम्स. यानी ये सब खेलों के नाम हैं. यू आर टू राइट हेयर GAMES. नेक्स्ट, क्रो, ईगल एंड हैन आर, यानी कौवा, बाज और
मुर्गी, ये सब क्या है? यस, दीज आर बर्ड्स. सो राइट है BIRDS. नेक्स्ट, अंकल, कज़न एंड नीस, ये सब क्या है? चाचा, भतीजा, भतीजी. दीज आर रिलेशंस. सो you have to write here RELATIONS. Okay, now here comes sixth exercise. You have to fill in the blanks with the collective nouns given in the box. यानी इस बॉक्स में collective nouns के नेम दिए हुए हैं. उदाहरण के रूप में दिया हुआ है. फर्स्ट वन, एज यू कैन रीड हेयर, अ डैश ऑफ ग्रेप्स, यानी अंगूरों के समूह को हम क्या कहेंगे? ग्रुप, उसके ग्रुप को क्या कहेंगे? बंच, BUNCH. नेक्स्ट, अ डैश ऑफ वुल्स, यानी भेड़ियों के समूह को क्या कहेंगे? पैक, PACK. नेक्स्ट, अ डैश ऑफ शिप, यानी जहाज के समूह को क्या कहेंगे? फ्लीट, FLEET. नेक्स्ट, अ डैश ऑफ पीपल, लोगों के समूह को क्या कहेंगे? क्राउड, CROWD. नेक्स्ट, अ डैश ऑफ बीज, मधुमक्खियों के समूह को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बेटा उसके ग्रुप्स को? स्वाम. सो यू आर टू राइट है SWARM. नेक्स्ट, अ डैश ऑफ रॉबर्स, लुटेरों के समूह को क्या कहते हैं? गैंग. राइट है GANG. नेक्स्ट, अ डैश ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों के ग्रुप को क्या कहते हैं? टीम, TEAM. नेक्स्ट, अ डैश ऑफ स्टार्स, सितारों के समूह को क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशन, CONSTELLATION. ठीक है. नेक्स्ट, अ डैश ऑफ कैटल, पशुओं के समूह को क्या कहते हैं? हर्ड, यानी ग्रुप ऑफ कैटल इज कॉल्ड हर्ड, HERD. नेक्स्ट, अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, यानी सैनिकों के समूह को हम क्या कहते हैं? ट्रूप. ओके बेटा. नाउ कम ऑन, लास्ट एक्सरसाइज बट नॉट लीस्ट ऑफ दिस लेसन. राइट द odd words used in the following sentences in the space provided. यानी यहाँ स्पेसेस प्रोवाइड किए हुए हैं आपको. है. The first one has been done for you. Hindi, Sanskrit, Bengali and America. As you know, Hindi, Sanskrit and Bengali, these are three languages. But America is a name of state. बोलते हैं ना USA, United States of America. So it is an odd word. Here it is written America. In second sentence, novel, ड्रामा, स्टोरी, स्काई. अब देखिए बेटा, नॉवल, ड्रामा एंड स्टोरी, दीज आर रिलेटेड टू रीडिंग मटेरियल. बट स्काई, स्काई का मीनिंग क्या होता है बेटा? आकाश. सो इट इज़ एन ऑड वर्ड एंड यू आर टू राइट हियर SKY. नेक्स्ट, you may do circle the odd words here also for your convenience. Agra, Delhi, Kanpur, train. As you all know, Agra, Delhi and Kanpur, these are three name of cities. But train is odd one here. So write here TRAIN, train. Next, tiger, cow, wolf, lion and butter. As you can see here, tiger means cheetah, cow गाय, wolf भेड़िया, lion शेर, butter means क्या होता है? मक्खन. So odd one क्या हुआ? butter. So write the word butter in the space provided here. Okay. Last, apple, banana, ladyfinger, orange. एप्पल मीन्स सेब, बनाना मीन्स केला, ऑरेंज मीन्स संतरा, और लेडी फिंगर का मतलब क्या होता है? भिंडी. इट इज़ अ काइंड ऑफ वेजिटेबल. सो इट इज़ ऑड वन हेयर. सो यू आर टू राइट हेयर लेडी फिंगर. ओके स्टूडेंट्स,
That's that was all about the lesson and its exercise. In short, you can say all naming words are called nouns. Okay, and there are 5 types of nouns: common noun, proper noun, collective noun, material noun, and abstract noun. You are to learn all its definition of nouns and its types wholeheartedly, and you are to do all the exercise neatly in your books. Your books will be checked when the school reopens. Okay, students. Till then, stay safe, fit, and healthy at your homes. Bye, beta.